दोस्तों, इस देश पे पहले भी परेशानियां आई हैं। इस देश में पहले भी ऐसी सरकारें हमारे सामने रही हैं जो अंडर परफॉर्मिंग सरकारें रही हैं, यानी कि जिन सरकारों ने देश का बहुत बड़ा उद्धार नहीं करा कुछ, या फिर बहुत डेवलपमेंट नहीं करी देश के साथ कुछ, ऐसी सरकारें पहले भी हमने देखी हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि सरकार अंडर परफॉर्मर होती थी, परफॉर्म नहीं करती थी। हम जैसे लोग, मुझे अच्छे से याद है जब मैं जर्नलिज्म पत्रकारिता कर रहा था तो सरकार से खुलकर सवाल पूछते थे, कोई हमारे को रोकने नहीं आता था, कोई हमारे ऊपर देशद्रोह का मामला नहीं दर्ज करता था, कोई हमारे को मारने पीटने नहीं आता था और कोई भी फोन करके जान से मारने की धमकी नहीं देता था। आज के टाइम में समय पलट चुका है, बिल्कुल ये चीजें बदल चुकी हैं एकदम से। आज के टाइम में एक अंडर परफॉर्मर सरकार हमारे सामने खड़ी है, डेवलपमेंट कहीं नहीं हो रहा, स्टैग्नेशन पे हम लोग खड़े हैं, कोरोना वायरस से हम लोग लड़ नहीं पा रहे हैं। और अगर ऐसे में आप सवाल खड़े करते हैं सरकार के ऊपर, तो एक तबका है हमारे देश में जिसको क्रिएट करा गया है, एक तबके को, वो तबका पहले ही बाहर निकल के आ जाता है आप लोगों को चुप कराने के लिए, आपके ऊपर केसेस डालने के लिए और आपको किसी भी तरीके से चुप करके बिठाने के लिए। ये जो खास तबका है, ये अंधभक्तों का तबका है, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश में बनाकर खड़ा किया गया, एक आर्मी बिल्ड करी गई है विद इन आवर कंट्री, जिसका नाम है अंधभक्तों की आर्मी। अब अंधभक्तों के बारे में इस वीडियो में बात हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है आज, क्यों हम अंधभक्तों के बारे में ये डिटेल्ड एनालिसिस टाइप का वीडियो लेकर आए हैं? इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों, क्योंकि अंधभक्त या फिर अंधभक्ति आप कह लीजिए, एक टाइप की बीमारी है। जैसे कि कोरोना बीमारी है, वैसे ही अंधभक्ति भी एक बीमारी है। अब कोरोना वायरस के बारे में क्या है, कोरोना वायरस से अगर खत्म करना है इसको, या फिर इस बीमारी को मारना है, इसको फिनिश करना है हमारे पूरे वर्ल्ड में से, तो क्या चीज जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस पे रिसर्च करी जाए। ये कहां से आया है, ये कैसे पनपा है, ये कैसे आपकी बॉडी में खत्म करा जा सकता है, कैसे ये रिएक्ट करता है चीजों पे। जब तक इसके बारे में एक डिटेल्ड रिसर्च नहीं हो सकती, या फिर इसके बारे में एक रिसर्च नहीं हो जाती, तब तक इस कोरोना वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही अंधभक्ति का वायरस भी है। अंधभक्ति भी जो है वो एक वायरस ही है। जब तक उसको आप डिटेल्ड वे में एक थरो उसके ऊपर स्टडी नहीं करोगे, तब तक आप उसको खत्म नहीं कर सकते। अपने आसपास के किसी भी अंधभक्त को आप ऐसे में एक थ्रेट की तरह मत देखो, आप उसको देखो एक मॉडल की तरह और उसको समझने की कोशिश करो, उसका बिहेवियर समझो। ये सोचो कि आखिरकार वो आया कहां से, उसके अंदर ये आइडियोलॉजी कहां से आई है और वो किस तरीके से कौन से सिचुएशन पे रिएक्ट करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस, सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या नहीं है, अंधभक्त भी बिल्कुल वैसे ही है। तो कहां से आए? सबसे पहली चीज, ये जो टर्म है अंधभक्ति, ये कहां से आया? आप सोचोगे 2014 में, ऐसा तो नहीं कि 2014 में ये जो अंधभक्त हैं एकदम से कहीं से उग गए या पैदा हो गए, ऐसा नहीं है। 2014 के बाद से ये टर्म बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया, क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करा जाने लग गया। लेकिन क्या अंधभक्त उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? डेफिनेटली, ये सोचने वाली बात है, लेकिन अंधभक्त उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोग, आपके दोस्त, मेरे चाचा, आपके रिश्तेदार, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंधभक्त थे। पहले भी ये लोग एग्जिस्ट करते थे, बस उससे पहले 2014 से पहले इनको अंधभक्तों का टर्म नहीं दिया गया था, नाम नहीं दिया गया था। इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है, एक्सपेरिमेंट्स, इसे मैं कह सकता हूं, एक्सपेरिमेंट्स चलाए जाते थे, अंधभक्ति के एक्सपेरिमेंट्स जिसे कह सकते हैं। जब मैं छोटा था, और आप लोगों को भी शायद ये घटना याद होगी, ये घटना लगभग 93 या 94 की होगी। जब मैं छोटा था, स्कूल में मैं था, एक अफवाह चली थी दिल्ली में। अफवाह ये थी कि गणेश जी की जो मूर्ति है वो दूध पी रही है। आप सोचिए जरा एक बार, साइंटिफिकली कोई भी आदमी इस चीज को कह के दिखाए या प्रूव करके दिखाए, हम लोग डेफिनेटली किसी भी आदमी पे हंस पड़ेंगे अगर कोई ऐसी बात करेगा कि गणेश जी की मूर्ति, एक मार्बल की मूर्ति या फिर एक पत्थर की भी मूर्ति, दूध पी रही है। मूर्ति यहां पर मैं कह के अपमानित नहीं कर रहा हूं भगवान को, मैं भी भगवान का उतना ही आदर करता हूं, भगवान की उतनी रिस्पेक्ट करता हूं और भगवान को पूछता हूं। लेकिन क्या एक मूर्ति दूध पी सकती है? यकीनन नहीं पी सकती। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स चलाए जाते थे 93, 94, यकीनन उससे पहले भी चलाए जाते होंगे। ये मुझे अपने पैदा होने के बाद की बात याद है, और दिल्ली जैसी जगह पे। अब क्या हुआ, इस अफवाह में हम लोग भी आ गए और हम लोग भी गए गणेश जी को दूध पिलाने, हम लोग भी गए भक्ति में। लेकिन हमारे को ये नहीं पता था उस टाइम पे कि ये भक्ति नहीं है, ये अंधभक्ति का एक एक्सपेरिमेंट है। अब क्या हुआ कि हम लोगों ने तो किताबें पढ़ ली, हम लोग एक्सपोजर मिल गया, पढ़ लिए, चीजें समझ ली और उस चीज से बाहर निकल आए, अंधभक्ति से।
जो वो टर्म था अंधभक्ति, जो वो कैरेक्टरिस्टिक था अंधभक्ति, उससे हम लोग बाहर निकला। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कि जो लोअर इनकम क्लास के लोग थे, जो कि नहीं पढ़े थे ज्यादा, जिनको ये अफवाह पता चली और वो दूध पिलाने गए, वो आज तक भी इस बात को सच मानते हैं कि उस समय पे दिल्ली में गणेश जी ने दूध पिया था। और ये है अंधभक्ति। एक्सपेरिमेंट जैसे कि मैंने बताया चलाए जाते थे उस टाइम पे कि भाई आखिरकार एक्सपेरिमेंट्स चलाए इसलिए जाते थे ये देखने के लिए कि आखिरकार कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी बातों में आके, धर्म की बातों में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उसको फैक्ट चेक या क्रॉस चेक करने का काम नहीं करते, या फिर उसके सामने एक लॉजिकल क्वेश्चन रखने की सोचते भी नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट्स रन किए जाते थे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। जो लोग अंधभक्ति में बहुत ज्यादा तल्लीन हो गए थे या फिर जो लोग इनके प्रचारक थे, उनको जगह जगह पर घुसेड़ने की भी कोशिश करी जा रही थी। एक तरफ अंधभक्त क्रिएट करे जा रहे थे और एक तरफ ऑलरेडी क्रिएटेड अंधभक्तों को सरकार और सिस्टम के अंदर घुसेड़ा जा रहा था। अब 2014 से पहले भी थे अंधभक्त, मैंने आपको जैसा कि बताया, लेकिन 2014 से पहले ये जो अंधभक्त थे ये डिस्गाइज्ड अंधभक्त थे। ये अपने आप को बीजेपी का सपोर्टर नहीं बोलते थे, ये अपने आप को संघ का प्रचारक नहीं बोलते थे, ये अपने आप को बोलते थे कि ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। ये कहते थे कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, हम सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि हम देश का भला चाहते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं थी। ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे थे, ये कांग्रेस से भी सवाल नहीं पूछ रहे थे, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने की या फिर उनको सरकार में लाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, आपका और मेरा कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं गया कि ये लोग जो कुछ ज्यादा ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, आलोचना सरकार की हम भी करते थे, लेकिन वो लोग जो कुछ ज्यादा ही आलोचना कर रहे थे, आखिरकार वो एंटी गवर्नमेंट थे ही नहीं या फिर वो देश के हित में थे ही नहीं, वो शुरू से एक प्रोपेगेंडा को चलाने की कोशिश कर रहे थे यहां पे। दोस्तों, अगर ये लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट होते या फिर एंटी सरकार होते, सरकार से सवाल पूछने के काम कर रहे होते, तो डेफिनेटली यही लोग उन राज्यों में भी सरकार से सवाल पूछते जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आपको याद होगा अच्छे से 2014 से पहले जितने भी प्रोपेगेंडा, जितने भी स्कैम्स आपके सामने आते थे, कोई भी स्कैम ऐसा नहीं होता था जो कि भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य से आपके सामने आए। इनफैक्ट बीजेपी शासित जो राज्य थे, खासकर से जिसमें गुजरात आता था या फिर मध्य प्रदेश आता था, उनकी खबरों को लगातार दबाने का भी काम किया जाता था उस समय पर भी। लेकिन ये चीजें खुलकर सामने नहीं आती थी क्योंकि आपके सामने एक स्मोक स्क्रीन बना दी जाती थी कि कांग्रेस की सरकार बहुत ही ज्यादा खराब है। और दोस्तों, इस चीज का एक बड़ा प्रमाण ये है कि 2002 के जब दंगे हुए तो कुछ ऐसे लोग थे हमारी सोसाइटी के, ये अंधभक्त, उस टाइम पे भी 2002 के दंगों के बाद बहुत सारे लोग सवाल जब खड़े कर रहे थे मोदी सरकार से, तो उस टाइम पे ये लोग सरकार से सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पे भी सोसाइटी में जो इस चीज से पूरी तरीके से सहमत थे कि जो भी गुजरात में हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। इसी के साथ एक एग्जाम्पल आपको जोड़ के और दिखाऊंगा। आपको याद होगा करण थापड़ का एक इंटरव्यू, जहां पर उन्होंने मोदी जी को इंटरव्यू किया 2002 के गुजरात दंगों के बाद, और उन्होंने सीधे सवाल पूछे मोदी जी से, जहां पर मोदी जी माइक निकाल के उठ के चल दिए और मोदी जी ने यह कहा कि बस आपकी और मेरी दोस्ती सलामत रहे। आपने अच्छे से ये इंटरव्यू जगह जगह पे देखा, लेकिन क्या आपने देखा किसी भी और पत्रकार को ऐसे डायरेक्ट सवाल करते हुए मोदी जी से? डेफिनेटली नहीं देखा। इसका मतलब साफ ये है, ये स्टैम्प है इस बात पे कि ये जो अंधभक्त हैं ये उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करते थे, उस टाइम पे भी भारतीय जनता पार्टी का एक अंडरकरंट बना रहे थे, एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम कर रहे थे। दोस्तों, एक और चीज जिसको लेकर मैं प्रूव कर दूंगा कि ये जो बीजेपी के लोग हैं या फिर जो अंधभक्त हैं आज की डेट में, वो किस तरीके के, किस मेंटालिटी के लोग हैं और आखिरकार वो पहले भी प्रो बीजेपी ही हुआ करते थे, वो ये है कि आज की डेट में आप जरा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। आज की डेट में आप चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी पार्टी से ना बिलोंग करते हो, न्यूट्रल हो, किसी भी पार्टी के सपोर्टर ना हो, और आप सरकार के ऊपर सवाल खड़े करें, तो ये जो अंधभक्त हैं ये आपको क्या बोलते हैं? ये आपको सबसे पहले कांग्रेसी बुलाने का काम करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ऐसा अंधभक्त क्यों करते हैं? ऐसा अंधभक्त इसलिए करते हैं क्योंकि जब वो लोग सरकार में नहीं थे, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी और वो लोग सरकार से सवाल पूछने का काम करते थे, तो उनको अपने बारे में ही सिर्फ पता है, वो लोग
भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते थे। ऐसे में आज की डेट में उनको ये लगता है कि आज जो लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं वो और कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस सपोर्टर्स ही हैं। और दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो अंधभक्त हैं ये आखिरकार मोदी जी पे अपनी इतनी जान न्यौछावर क्यों करते हैं? ये मोदी जी पे अपनी जान इतनी न्यौछावर इसलिए करते हैं क्योंकि इन अंधभक्तों को क्लियरली ये बात पता है कि मोदी जी से पहले भी बीजेपी में कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इतना कंसोलिडेटेड तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रख पाए, ना ही मोदी जी के बाद कोई ऐसा कंसोलिडेटेड लीडर होगा, स्ट्रॉन्ग लीडर होगा जो इस तरीके से पार्टी को इकट्ठा करके रख पाएगा। इन शॉर्ट, जब भी मोदी जी उतरेंगे गद्दी से, उस टाइम पे उसके बाद कभी बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी, फॉर्म नहीं कर पाएगी। ये बात अच्छे से अंधभक्त जानते हैं, इसीलिए मोदी जी के लिए इस तरीके से सुरक्षा कवच बन के मोदी जी के आगे हर टाइम पे खड़े रहते हैं। दोस्तों, हमारा दायित्व ये है आज के टाइम में कि हम इन अंधभक्तों को सुधारें, क्योंकि ये अंधभक्त डिसऑर्डर जो है इसको सुधारना, इसको ठीक करना हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की डेवलपमेंट हो, मैं चाहता हूं कि हमारे देश की जो बॉर्डर्स हैं वो सेफ रहें, सिक्योर रहें। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में क्राइम खत्म हो और एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। और उसके लिए मैं ये भी चाहता हूं कि ये जो अंधभक्ति का डिसऑर्डर है इसको जल्दी से जल्दी खत्म करा जाए। इसलिए इस डिसऑर्डर के ऊपर लगातार मैं बात करने की अपने चैनल के जरिए से कोशिश कर रहा हूं। हाँ, गोदी मीडिया भी एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। पहले मैं अंधभक्ति डिसऑर्डर के बारे में इस वीडियो में बात करना चाहता था। अब मैं ये चाहता हूं आप लोगों से कि आप अपने आसपास के अंधभक्तों को ये वीडियो जरूर भेजें, जिससे उनको भी समझ आए कि आखिरकार उनके साथ किस तरीके का खेल यहां पर भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। जहां पर देशभक्ति की बात आ रही है तो अंधभक्त जो हैं वो किसी भी तरीके से देशभक्ति यहां पर नहीं कर रहे हैं। अगर उनको सच में देशभक्ति करनी है तो उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ जल्द से जल्द छोड़ना पड़ेगा, या फिर सरकार से जल्द सवाल पूछने शुरू करने पड़ेंगे। अब मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो या फिर मेरा काम पसंद आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में पेट्रेन का लिंक है, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।